आज की ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पे शाम के बाद कोई नहीं रुकता। क्योंकि कहा जाता है शाम होने के बाद वहां पे एक ऐसी ट्रेन आती है जो रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। और अगर कोई भी गलती से भी उस ट्रेन के अंदर चढ़ गया तो दूसरे दिन सुबह वो पहले जैसा नहीं रहता। विवान एक बिजनेस मीटिंग में गया था और उसकी मीटिंग बहुत ज्यादा सही गई थी, बहुत ही अच्छी। इस वजह से विवान बहुत ज्यादा खुश था। वो बस में खिड़की के पास वाली सीट पे बैठ के खिड़की के बाहर के नज़ारे देखते हुए ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए कान में ईयरफोन डालकर गाने सुनते सुनते मस्त रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। तकरीबन शाम के 6 बजे तक उस बस ने विवान को एक रेलवे स्टेशन के पास लाके छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। और उस रेलवे स्टेशन का नाम था भगवानगढ़ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन दिखने में बहुत ज़्यादा पुराना था लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा था। विवान बस से उतरता है, रेलवे स्टेशन के अंदर जैसे ही जाता है देखता है कि हर कोई अफरा तफरी में मचा हुआ है। हर कोई अपना सामान समेट रहा है और वहाँ से स्टेशन खाली कर रहा है। स्टेशन पे जो स्टॉल लगे हैं वो भी अपना अपना सामान समेट कर वहाँ से स्टेशन खाली कर रहे हैं। विवान ये सब चीज़ें देखकर थोड़ा ऐसे चौंक जाता है कि ये सब भाग क्यों रहे, स्टेशन के बाहर जा क्यों रहे, कुछ हुआ है क्या। उसने एक दो लोगों को रुक कर पूछा भी तो किसी ने सही जवाब नहीं दिया, कहा कि तुम भी निकलो यहाँ से। वो फटाफट जाता है टिकट काउंटर के पास तो देखता है कि टिकट काउंटर भी बंद हो रहा है। उसने फटाफट बोला, अपने शहर का नाम लेके हुए बोला कि मुझे एक टिकट चाहिए। टिकट काउंटर के पास जो लोग थे उन्होंने कहा कि अब नहीं, अब तो स्टेशन बंद हो चुका है, अब सुबह 6 बजे आना। इतना कह के एकदम फटाफट उन्होंने वो जो खिड़की थी टिकट काउंटर की वो बंद कर दी। विवान कहता है, अरे ये क्या बात हो गई यार, कोई सही से जवाब नहीं दे रहा है, हर कोई भागम भागी में लगा हुआ है। जिसे देखो वो एकदम मतलब अफरा तफरी मचा रहा है, एकदम फटाफट स्टेशन के बाहर भाग रहा है। क्या बात क्या है। देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर पूरा स्टेशन खाली हो गया। पूरे स्टेशन में ना इंसान दिख रहा था ना कोई जानवर। तभी उसके कानों में अचानक बर्तनों की आवाज पड़ती है। उस आवाज का पीछा करते हुए विवान जब जाता है तो देखता है कि वहां एक दादाजी थे जिसकी खुद की चाय की ऐसी छोटी सी दुकान है। वो अपना सामान समेट रहे थे। विवान उसके पास जाता है और दादाजी विवान को देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इस टाइम पे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विवान कहता है कि मैं यहाँ पे आया था बिजनेस मीटिंग के लिए, मुझे वापस घर जाना है तो मैं यहाँ पे आया, लेकिन हर कोई अफरा तफरी में है। और दादाजी कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, अब कोई यहाँ पे ट्रेन नहीं आएगी, अब सुबह 6 बजे आएगी। विवान कहता है मैं क्या करूँ लेकिन। तब वो दादाजी कहते हैं कि ऐसा नहीं, ट्रेन नहीं आएगी, रात को आएगी लेकिन उस ट्रेन में चढ़ना नहीं है। तुम एक काम करो, इस शहर में किसी होटल में रुक जाओ। इतना कहने के बाद वो दादाजी अपना सामान समेट के वहां से निकल जाते हैं। अब स्टेशन पे कोई भी नहीं है विवान के अलावा। पूरे स्टेशन में बस हवाएं चल रही थी, विवान था और सूरज ढल रहा था, उसकी धीमी धीमी रोशनी। विवान स्टेशन के पास एक बेंच पे बैठ जाता है और सुबह से वो निकला हुआ था अपने घर से, थका हुआ था। तो उसकी अचानक आंख लग जाती है, वो उसी बेंच पे सो जाता है। 1 घंटे के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब देखता है कि चारों ओर अंधेरा छा चुका है। पूरा रेलवे स्टेशन सन्नाटे में और अंधेरे में घिरा हुआ है। वो आसपास नजर घुमाता है, कोई नहीं है। तभी दूर उसे एक रोशनी उसकी ओर आती हुई दिखती है। वो रोशनी और करीब और करीब और करीब आती जा रही थी। तभी वो देखता है कि वो तो एक ट्रेन आ रही है। लेकिन विवान थोड़ा चौंक जाता है। वो सोचता है कि ट्रेन आ तो रही है लेकिन ना इसके पहियों की आवाज आ रही है ना इसके इंजन की आवाज आ रही है। जरा सी भी आवाज किए बगैर कोई ट्रेन चल कैसे सकती है। ये बहुत ज्यादा अजीब बात थी। इतने सन्नाटे में इतनी ट्रेन की आवाज आना, लेकिन ये आवाज आ ही नहीं रही ट्रेन की। तो देखते देखते वो ट्रेन विवान के एकदम आगे आके रुक जाती है। अचानक ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं
विवान बाहर से ही ट्रेन के अंदर की ओर झांक कर देखता है तो पूरी ट्रेन खाली थी, पूरी ट्रेन। लेकिन पता नहीं क्यों विवान को ऐसा महसूस हो रहा था कि ट्रेन के अंदर से भी कोई विवान को झांक कर देख रहा है। वो कुछ भी सोचता नहीं ज्यादा, वो ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। जैसे ही वो ट्रेन के अंदर एंटर होता है, ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और ट्रेन चल पड़ती है। अब जो कि पूरा डिब्बा खाली था ट्रेन का, इसलिए वो एक खिड़की के पास वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। वो शांति से वहां पे बैठा था कि उसके बगल में एक अखबार पड़ा था। उस अखबार को खोलकर जब वो पढ़ता है तो पहले ही पेज पे बहुत ही बड़े अक्षरों से एक न्यूज़ छपी थी कि नाइट एक्सप्रेस नाम की ट्रेन का एक्सीडेंट होने की वजह से उस ट्रेन में मौजूद सारे पैसेंजर मारे गए। तभी अचानक विवान वो न्यूज़ पढ़ते पढ़ते रुक जाता है और कहता है कि मैं जिस ट्रेन में बैठा हूँ उस ट्रेन का नाम भी नाइट एक्सप्रेस है। जैसी फोटो में ट्रेन दिखाई गई है वैसी ही ये भी ट्रेन दिख रही है। तभी अचानक लाइट जो है फ्लिकर होने लगती है। वो अपना सर उस अखबार से ऊपर करके आसपास देखता है तो पूरी और अब पूरी ट्रेन भर चुकी थी। जिंदा लोगों से नहीं लेकिन मरे हुए लोगों से, और विवान को ही घूर रहे थे वो सब। विवान इन सबको देख के डर जाता है, उसके हाथ से अखबार गिर जाता है। वो सबको देखता है तो हर कोई उससे घूर रहा था लेकिन कोई भी जिंदा नहीं था। देखते ही देखते बड़े ही भारी कदमों से कोई उसकी ओर बढ़ रहा था। जब उसने देखा तो ये एक टिकट चेकर था। हाथ में टिकट पंच की मशीन लिए हुए विवान की ओर बढ़ता है और बहुत ही डरावनी आवाज से विवान से कहता है टिकट दिखाओ। विवान डरती कांपती आवाज में कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है। तब वो टीसी का चेहरा एकदम बदल जाता है और बड़े ही भयानक चेहरे से वो कहता है कि अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। तभी वो जो मरे हुए लोग थे वो खड़े हो जाते अपनी सीट से और विवान की ओर बढ़ने लगते। विवान ये सब देखकर डर जाता है और डर कर एक भाग कर ट्रेन के वॉशरूम के अंदर खुद को बंद कर लेता है। अपना फोन निकालता है और न्यूज़ सर्च करता है इंटरनेट पे, नाइट एक्सप्रेस ट्रेन। तब उसके सामने एक न्यूज़ आती है कि 20 साल पहले एक ट्रेन का क्रैश हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सारे पैसेंजर मारे गए थे। विवान कहता है मतलब ये खबर सच है, मतलब मैं फंस चुका हूँ। मतलब कि वो दादाजी सही बोल रहे थे कि अभी ट्रेन आएगी लेकिन उसने बैठना नहीं। विवान फंस चुका था। वो कैसे यहाँ से बाहर निकले इस बारे में सोच रहा था कि अचानक बाथरूम की भी लाइट फ्लिकर होने लगी। उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वही टीसी था। बहुत ही भयानक सी विवान को स्माइल दे रहा था। उसे देखकर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर विवान ट्रेन के डिब्बे के अंदर की ओर भागने लगता है। भागते भागते लास्ट डिब्बे तक पहुंचता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो सारे मरे हुए लोग विवान की ओर बढ़ रहे थे और पूरी ट्रेन चीखों से भर चुकी थी। बचाओ बचाओ की चीखें आ रही थी। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। अचानक देखते ही देखते उस लास्ट डिब्बे का दरवाजा और खिड़की पता नहीं कैसे खुल गए। विवान ने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, अपनी जान बचाने के लिए उस आखिरी डिब्बे से कूद गया। कूदकर ट्रैक पर गिरने की वजह से वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। जब सुबह सुबह ट्रेन पे जब लोग आते हैं तो देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पर एक लड़का पड़ा है बेहोशी की हालत में। वो सारे लोग उसे उठाते और हॉस्पिटल ले जाते हैं। 1-2 घंटे बाद विवान को होश आता है। जब उसे होश आता है तो आसपास किसी अनजान लोगों को देखता है। उन्हें देख के वो डर जाता है। तब उन लोगों में से एक आदमी कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो, लेकिन तुम उस ट्रैक पे बेहोश कैसे हुए? विवान ने पिछली रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बात उन लोगों को बताई। उन्होंने कहा बेटा ये बात सच है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं था कि यहाँ से निकल जाओ। विवान ने कहा मुझे लोग कह रहे थे, मैंने देखा भी, लेकिन मुझे लगा कि ये बस ऐसे ही कोई मन गढ़ंत कहानी होगी। तभी वो आदमी ने कहा कि ये कहानी नहीं है, इसीलिए शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक इस स्टेशन को खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सच में यहाँ पे वो ट्रेन आती है और गलती से भी अगर उसने यहाँ पे किसी पैसेंजर को देख लिया तो दूसरे दिन सुबह
वो पैसेंजर, वो आदमी पहले जैसा नहीं रहता। विवान ये सब चीज़ें महसूस करके, देख के बहुत ज़्यादा डर गया था। विवान अपने घर वालों को कॉल करता है, उसके घर वाले उसी हॉस्पिटल में आते हैं। 1-2 दिन बाद विवान को डिस्चार्ज भी मिल जाता है। विवान घर आता है, लेकिन कभी भी उस सदमे से उभर नहीं पाया। जिंदगी में कभी भी विवान ना रेलवे स्टेशन के अंदर गया, ना ही कभी उसने ट्रेन से सफ़र किया। जब भी वो गलती से भी ट्रेन का आवाज़ भी सुन लेता, वो अपने कान बंद कर लेता और डर जाता, क्योंकि उसके सामने वही भयानक मंजर वापस आ जाता था।